हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने देखा दोस्त आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मैंने पढ़ा दिया था। आज के क्लास में दोस्त ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानना है। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना, या उसी कहा जाता है रक्त अस्कंदन भी कहा जाता है। बात समझ गए? आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या दोस्त? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का या रक्त अस्कंदन होता क्या दोस्त? अगर कहीं पे आपके कहीं पे कट गया, ठीक है, अब कट जाता है तो कटने के बाद क्या करता है, आप उसे दबा के रखते हैं, है ना। तो रक्त बाहर नहीं निकलता। तो कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पर सूख कर एक रेड कलर का पपड़ी बन जाता है, परत बन जाता है। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, तो यहाँ से क्या कहते हैं, ये जो थक्का जो बनता है उसे क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। तो थक्का बनाने में 4 प्रोसेस होता है ना। ये चारों होकर गुजरता है, चारों क्रिया होता है तब थक्का जाकर बनता है। तो चारों प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक ना। कैस्केडिंग प्रोसेस कितना होता है? 2 से 5 मिनट का होता है। क्या दोस्त? 2 से 5 मिनट। अगर यदि आपके कहीं भी किसी भी अंग में कट गया, किसी भी भाग में अब कट जाता है तो उसे क्या करते हैं, 2 से 5 मिनट तक अब दबा के रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं ना कि 2 से 3 दिन 5 दिन तक दबा के रखते हैं, नहीं ना। 2 से 5 मिनट तक आप दबा के रखते हैं, है ना। तो इसी कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। 2 से 5 मिनट तक आप दबा के रखते हैं। अब देखिए, आते हैं स्टेप 1, नंबर 1। क्या है दोस्त कि हमारे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सभी घूमते रहते हैं रक्त में, है ना। तो सबसे पहले जब कटता है, किसी भी जगह पर जब कटता है तो सबसे पहले कौन सा शिकार बन जाता है? थ्रोम्बोसाइट। उसी को कहते हैं प्लेटलेट। क्या? प्लेटलेट। आपको पता होना चाहिए कि डेंगू में प्लेटलेट ही उसका घट जाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ दोस्त? थ्रोम्बोसाइट। जैसी कटा थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जैसे ही आता है, वह तुरंत अभिक्रिया करके तुरंत निर्माण किसका करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। बात समझ में आ रखा? दूसरा स्टेप में आइए। अब देखिए, तो इसको पता है कि कटा हुआ है, तब थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि यार कट गया जमाओ जमा जमा। तो कहता है कि हम कैसे जमा, हमारे पास तो सुविधा है नहीं कि हम जमा दें। तो इसके पास 2 दोस्त है। दोस्त कौन कौन है? कैल्शियम है और प्रोथ्रोम्बिन है। क्या? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन है, 2 दोस्त है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके पास जाता है, कहते यार कटा हुआ है जमाओ। तो कहते यार हम तो जमाते नहीं, लेकिन हमको हमारे पास हमारा एक दोस्त है, ठीक ना, उसको पता है। तो बोला दोस्त उसका भाई है। क्या? भाई समझिए, उसका वो भाई है, ठीक ना। तो भाई क्या? प्रोथ्रोम्बिन, है ना। आया देखिए, थ्रोम्बिन। अगर प्रो को आप हटा दीजिए तो क्या बचा? थ्रोम्बिन। बात समझ रखें तो ध्यान से देखिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना लिया दोस्त? थ्रोम्बिन बना लिया। क्या? थ्रोम्बिन। तीसरा स्टेप में देखिए, अब थ्रोम्बिन क्या किया, तो बोला, क्या बोला, यार कटा हुआ तू जमा का टेंशन नहीं लेना यार, है ना, तनिक टेंशन नहीं लेना। हमारा ऐसा पहुंचे ना कि डायरेक्ट हम वह मेन आदमी तक पहुंचा देंगे, डायरेक्ट तू जमाने का ही काम करता है। कहते वाह बहुत बढ़िया बात है दोस्त। तो बोला थ्रोम्बिन, क्या? थ्रोम्बिन किससे अभिक्रिया किया? फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया कर किसका निर्माण कर दिया? फाइब्रिन का निर्माण कर दिया। किसका दोस्त? फाइब्रिन का निर्माण किया। कौन? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया कर उसके साथ मिलकर किसका निर्माण किया? फाइब्रिन का निर्माण किया। समझ गए? आइए देखिए, यही फाइब्रिन क्या है, यह देखिए चौथा स्टेप में, यही फाइब्रिन जालीनुमा होता है। तो जालीनुमा हो गया तो बताइए, अब अगर कोई भी तरल पदार्थ उसमें जाएगा, रुधिराणु, है ना, यह देखिए क्या लिखा हुआ, रुधिराणु। रुधिराणु में ही आपको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। तो बताइए फाइब्रिन क्या है? जालीनुमा है। कैसा? उसका आकृति कैसा? जाली के टाइप का। कैसा है दोस्त? जाली का टाइप का। यह देखिए जाली का टाइप का। अब बताइए जाली का टाइप के हैं, इसमें आरबीसी बाहर निकलेगा, फंस जाएगा, है ना, डब्ल्यूबीसी बाहर जाएगा, फंस जाएगा। समझ रखे हैं? प्लेटलेट्स बाहर जाएगा, फंस जाएगा। सब जाकर क्या होगा? फंस जाएगा। जैसे कि आप किसी नाली में आप देखते हैं कि 4 छड़ से लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है? कचरा फंस जाता है और पानी बह जाता है। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से फाइब्रिन क्या है? जाली है। ये क्या करता है? रुधिराणु को रोक देता है, बाहर जाने के लिए नहीं देता है। तो रुधिराणु में ही तो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्त का थक्का, है ना। तो रक्त का थक्का हो जाता है। बात यहां तक समझ गए? यहाँ पर
समझ रखे ना। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन के कहाँ गया, है ना, कि हम तो बचपन से पढ़े हैं कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायक विटामिन होता है, तब विटामिन के। समझ रखे हैं। आप सोच रहे हैं कि विटामिन के कहाँ गया, तो टेंशन नहीं लेना, देखिए आगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो देखते हैं ये किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो अभी देखिए, पहले क्या था, उसका 4 प्रक्रिया था, 4 स्टेप था, है ना। क्या था कि थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। बस में रखें। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन के दो दोस्त था, कौन कौन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन तीनों मिलकर किसका निर्माण करता था, थ्रोम्बिन का। किसका दोस्त, थ्रोम्बिन का निर्माण करता था। अब थ्रोम्बिन किसके साथ दोस्ती कर किया, फाइब्रिनोजन के साथ। अब फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किया, फाइब्रिन का। तो ये ही तो फाइब्रिन है ना, रक्त को थक्का बनाता है, क्या करता है, जालीनुमा, है ना। तब प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा दोस्त कि फाइब्रिन का आकार कैसा होता है या आकृति कैसा होता है, तो जालीनुमा होता है। कैसा दोस्त, जालीनुमा होता है। बस में रखे। तो फाइब्रिन में फाइब्रिन जालीनुमा होता था, फाइब्रिन में ही ना क्या होता है, फाइब्रिन में ही रुधिराणु फंस जाते हैं, है ना। तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे रक्त बाहर नहीं निकलता है। बस में रखें। अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, आप लिख लीजिएगा, है ना। पूछेगा कि फाइब्रिनोजेन का परिवर्तन फाइब्रिन में किस एंजाइम के कारण होता है, तो थ्रोम्बिन के कारण होता है। इस प्रकार से पूछ सकता है। पूछेगा थ्रोम्बोसाइट वायु से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। बस समझ रखें। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछता है कि कौन कौन सा तत्व थक्का बनने में मदद करता है, कौन सा विटामिन मदद करता है, कौन सा तत्व मदद करता है, कौन सा धातु मदद करता है थक्का बनाने में, स्कंदन करने में। बस समझ रखें। तो आइए देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सा रुधिराणु मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट। क्या, थ्रोम्बोसाइट, है ना, प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु, रुधिराणु के कितना बाल बच्चा था, 3, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बताइए आरबीसी भाग लिया नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, तो कौन लिया, प्लेटलेट्स लिया। कौन, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। बात समझ रखें। तो ध्यान से देखिए, पूछेगा कौन सा रुधिराणु थक्का बनाने में मदद करता है, सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसाइट। अगर पूछे कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तब प्रोटीन में दोस्त फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये प्रोटीन है दोस्त, ये क्या है, ये दोनों प्रोटीन है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ये दोनों प्रोटीन है। अब देखिए अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि कौन सा धातु या कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, सहायक है, तो कौन, कैल्शियम। क्या, कैल्शियम। तो आप देखेंगे, है ना, इसके अगला जो मिटा है ना, उसमें देखेंगे कि कैल्शियम था, और कैल्शियम के साथ कौन था, प्रोथ्रोम्बिन था, है ना। तो यह समझ रखे ना, तो ये धातु है और तत्व है। बस समझ रखे। अब देखिए कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, सहायता करता है, तो देखिए विटामिन के। कौन, विटामिन के। बस समझ रखे ना, विटामिन के। बस समझ रहे। तो यहां से क्या देखिए दोस्त, ये चारों मिलकर थक्का बनाने का कार्य करता, स्कंदन करता है ना, क्लोटिंग करता है। बस समझ गए, ये चारों मिलकर रक्त को जमाव बनाने का काम करता है। बस समझ रखे ना। अब देखिए जरा ध्यान से, एक शरीर के अंदर एक एंटी क्लोटिंग है। क्या, एंटी क्लोटिंग, प्रतिस्कंदन इसे कहा जाता है, एंटी क्लोटिंग, है ना, प्रतिस्कंदन, जिसे क्या कहते हैं, हिपेरिन। क्या है, एंटी क्लोटिंग प्रतिस्कंदन का नाम क्या है, कौन है, तो हेपेरिन, है ना। इससे क्या होता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देना, रक्त को थक्का बनने नहीं देना। ये चारों मिलकर रक्त को थक्का बनाता है, और हिपेरिन क्या करता है, थक्का बनने नहीं देता। बात समझ रखे हैं। अब सोचिए ध्यान से, शरीर के जमने में ये चारों प्रक्रिया होता है, समझ रखे ना। तो ये चारों जमाने का काम करता है, और हिपेरिन जमने नहीं देता, थक्का बनने नहीं देता। कौन, तो हिपेरिन थक्का बनने नहीं देता। अब एक बात जरा विचार कीजिए कि सोचिए कि शरीर के अंदर रक्त पूरा दौड़ रहा है ना, और उसी के अंदर हिपेरिन भी है। ये चारों मिलकर कहता है कि कैल्शियम चचा, थ्रोम्बोसाइट चचा, ए विटामिन के चचा, जमाइए तो जमाइए तो जमाइए तो हिपेरिन क्या कहता है, जमा बबुआ, जमा, तू जमा के दिखा तो तू हमरा।
गलती से तू अगर जमा दिया तो तू जमाएगा तो गलती से, मगर मारेंगे हम तुमको सही में, समझ गए। ये गलती से भी नहीं जमा सकता ये चारों मिलके का, तुमको एकदम अगर कहीं भी गलती से तू एकदम जमा दिया ना, वहीं पर पकड़ के एकदम मारेंगे, इतना मारेंगे तुमको पता नहीं चलेगा कि आवत है कि जात है, समझ गया। तो चारों मिलके किसी को हिम्मत नहीं होता है कि हम जमाए, एक अकेले चारों पर भारी हो जाता है, कौन? हिपेरिन, समझ गए। कहता बाबू तू चारों में से कोई भी अगर गलती से जमा दिया ना तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा तू लोगों का, इतना ना मारेंगे, इतना ना मारेंगे कि सके तो गलिया में ले जाके मारेंगे, समझ गया। तो डर से भाई कोई मिलकर जमाता नहीं है, सुन लिया। लेकिन काम क्या करता है? चारों मिलकर जमाने का कोशिश करता है, लेकिन हिपेरिन जमने नहीं देता। यहां तक समझ गए आप बढ़िया से, कोई दिक्कत? लेकिन एक समस्या है हिपेरिन के साथ, क्या एक समस्या है। समस्या क्या है? हिपेरिन जैसा ही वायु के संपर्क में आता है हिपेरिन जाता है मर। क्या दोस्त? जैसा ही हिपेरिन वायु के संपर्क में आता हिपेरिन जाता है मर, समझ गए ना? तो हिपेरिन जाता है मर। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, जैसा ही काटा, आज जैसा ही काटा वायु के संपर्क में आ गया, अब वायु के संपर्क में आया तो हिपेरिन जाएगा मर, हिपेरिन गया मर। आज चारों मिलकर क्या करता है? जमाई तो देखा हिपेरिन बड़ा कहता था कि वो जमने नहीं देंगे, देखा आज तुम्हारा लाश पे जमाएंगे, लेकिन तुम मर गया तो लाश पे जमाएंगे, लेकिन हम जमाएंगे। देखता इसे पकड़ के रखते तो जम जाता है, थक्का बन जाता है ना, पपड़ी बन जाता है रेड कलर का, समझ गए। तो कहीं क्या हुआ? वायु के साथ हिपेरिन में क्या होता है? मर जाता है, समझ रखे। तो अब देखिए कितना अच्छा सुविधा है, मैंने अच्छा एक हमारे अंदर शरीर के अंदर एकदम गजब का सिस्टम है। क्या कि शरीर के अंदर हवा जाएगा नहीं तो हिपेरिन मरेगा नहीं, है ना, समझ रखे ना। शरीर के अंदर हवा जाएगा नहीं और मरेगा नहीं, तो मरेगा हिपेरिन, मरेगा नहीं तो जमने देगा नहीं, बात समझ रखे ना है। तो देखिए, तो हिपेरिन जमने नहीं देता है, चारों मिलकर जमाता है। कोई दिक्कत यहां से? अब देखिए, अब विचार कीजिए, एक बात यहां से आप नोटिस किए होंगे। क्या नोटिस किए होंगे? क्या कि आप अगर सुई लेते हैं, लगवाते हैं, इंजेक्शन आप जब लगवाते हैं तो वहां पर आप एक बात नोटिस किया कि डॉक्टर जब ये सुई देता है तो दवाई सिरिंज में भर लेता है और इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे ठोक पीट लेता बढ़िया से, और थोड़ा सा दवाई को बाहर फेंक देता है। बस समझ रखें। तो दवाई क्यों फेंकता? विचार किए क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जब सुई देता है तब दवाई क्यों फेंकता है? क्योंकि उसमें हवा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर इसमें हवा रहेगा, सुई देगा तो हवा चल जाएगा, और जैसा ही हवा जाएगा हिपेरिन जाएगा मर, हिपेरिन जाएगा मर। आज चारों मिलकर क्या कहेगा? जमाइए तो, है ना, ये चारों मिलकर लेगा जमा। तो देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि अगर हल्का थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर सुई जहाँ पे पड़ता है वहां पे क्या होता है? कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है वहां का मसल, समझ गए। और टाइट हो जाता है तो क्या कहता है? डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या तबीयत नहीं सही हुआ? नहीं, तबीयत तो हमारा सही है, परंतु अब जहां पर सुई दी है ना वहां पर टाइट हो गया, दर्द करता है। डॉक्टर थोड़ा ना कहेगा कि हमारे गलती है ना, डॉक्टर नहीं कहेगा कि हमारा गलती, सीधे डॉक्टर कहेगा कि बाबू गर्म पानी से सेक लेना है, समझ गए ना। आप एक और बात विचार कीजिए कि जब सलाइन पानी चढ़ता है, पानी जब चढ़ता है तब देखेंगे, एक बात को नोटिस किए होंगे, किस प्रकार से सलाइन बोतल होता है ना, इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर एक सब नली लगा होता है, पाइप, है ना। तो देखते हैं कि नर्स यहाँ तक पूरा पानी नहीं चढ़ा पाता, पूरा चढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि पूरा अगर हम चढ़ाएंगे खाली हो जाएगा तो हवा भी, इसमें तो पूरा हवा भरा हुआ है, तो हवा उसके पंप के रास्ते से हवा भी चल जाएगा, और जैसा ही हवा जाएगा तो पता है ना उस आदमी भी चल जाएगा, समझ रखे ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ हवा चल जाएगा, आज जैसे ही हवा जाएगा तो हिपेरिन जाएगा मर, हिपेरिन जाएगा मर, आई चारों मिलकर क्या करेगा? जमा देगा। बस समझ रखे हैं, ये चारों मिलकर क्या करेगा? जमा देगा। तो इसीलिए क्या करता है कि डॉक्टर तुरंत थोड़ा सा पानी रहने के लिए देता है ना। कितना तब कहेगा डॉक्टर साहब हम तो पूरा ना पैसा दिए हैं, पूरा पानी चढ़ाइए। डॉक्टर का मन किसी को पूरा चढ़ा दे हैं, और जिस दिन पूरा चढ़ा दिए ना तो समझ जाइए उस व्यक्ति सब दिन लगे ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो इस बात पर आप विचार कीजिए, कभी भी सुई या पानी अगर चढ़ता है तो इस पर आप विचार कीजिए, है ना। अब देखिए अब होता है क्या, तो हिपेरिन के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए का बात देखिए कि फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। हेपेरिन का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। ये तीनों का बाऊ लीवर है ना, ये तीनों का डैडी, तीनों का जन्मदाता, तीनों का पापा
कौन है? लीवर ही है। समझ गए? अब देखिए एक इसका नलायक निकल गया, एक बेटा इसका नलायक निकल गया। देखिए ये दोनों जमाने का काम करता है। आज ससुरा हिपेरिन क्या करता है? जमने नहीं देता है। बस समझ रखे ना, जमने नहीं देता। हालांकि तीनों का जन्मदाता कौन है? लीवर, ये यकृत है। बस समझ रखे ना। तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और कभी कोई इसमें बेसोफिल्म भी होता है। बस समझ रखे। अब आइए, अब देखिए एक होता है हेमोफीलिया बीमारी होता है। क्या दोस्त? हीमोफीलिया की बीमारी होता है। हीमोफीलिया की बीमारी है। कैसा बीमारी? आनुवांशिक है। कैसा रोग है? हेमोफीलिया का रोग है। और कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? हेमोफीलिया का रोग है। कैसा बीमारी? आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या था दोस्त? इंग्लैंड के एक महारानी से यह बीमारी शुरू हुआ था। समझ गए ना? यह ऐसा बीमारी है, अगर आपको कहीं पर कट गया ना तो वह रक्त जमेगा नहीं। समझ रखे? रक्त बहते रहेगा, इतना न बह जाएगा जिससे कि इंसान की मौत हो जाता है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है? रक्त रुकता ही नहीं है कट जाने के बाद। समझ रखे हैं? तो हमें आशा है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका नेक्स्ट वीडियो ब्लड ग्रुप के बारे में लाएंगे। ठीक है ना? तो आप अगर अच्छी तरह से, हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।